हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया ही चल रहा होगा। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपका काम अच्छा चल रहा होगा और आपकी सेटिंग भी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे इस स्टोरी टाइम वीडियो में। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये स्टोरी सच्ची घटना पे आधारित है। कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगा ले, क्योंकि मैं कभी भी भावना में बह जाता हूँ। तो अगर बीच में 61-62 हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, आप होगे। तो आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। तो ये 8 स्टैंडर्ड की बात है। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त, जी हाँ, मेरा एक दोस्त भी जाता था मेरे साथ, जो कि पेशे से चोर था। और वो था भी काले रंग का। वो काला था इसलिए हम उसे प्यार से कलुआ बुलाते थे। जो वो बुरा मान जाता था और वो कहता, भाई मुझे कलुआ मत बोल, मुझे ये बुरा बुरा लग रहा है। तो उसे हम उसके बाप के नाम से बुलाते थे। तो बात कुछ ऐसी है, जब मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकलता था तो मेरे स्कूल से 5 मिनट की दूरी पर उसका घर हुआ करता था। उसके बाद हम साथ में चलते थे। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया कि वो पैसे से चोर था। तो जो सैटरडे का दिन होता था वो उसका फेवरेट दिन होता था, क्योंकि उस दिन बच्चे लोगों की ड्राइंग क्लासेस होती थी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ड्राइंग क्लासेस होती है। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, ड्राइंग क्लास से क्या रिलेशन है। सो बेसिकली वो जो मेरा मित्र था कलुआ, उसका शुभ नाम मोनू, जो कि उसका रियल नेम है। तो वो रास्ते में चलते चलते जो बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जी हाँ, उनके बैग में से उसके सामान चुरा लेता था। तो सैटरडे का दिन उसका इसलिए फेवरेट था क्योंकि उसे कलर्स काफ़ी पसंद थे और वो बच्चों के ऑल पेस्टल कलर्स चुरा लेता था रास्ते से ही। तो उस दिन हम स्कूल पहुंचे प्रार्थना के 2 मिनट पहले, हमेशा की तरह। तो बात कुछ ऐसी थी कि जिसका क्लास हमें पसंद नहीं आता तो उस क्लास को हम बंक कर देते और हम बाथरूम में चले जाते। बट हमें पहले पीरियड ही पसंद नहीं थी, तो हमें ना चाहते हुए भी उसे अटेंड करना पड़ता था। मैं पीछे बैठा करता था, सबसे पीछे, क्योंकि जिससे कि मैं सर की नज़रों में ना आ जाऊं। क्योंकि अगर मैं सर की नज़रों में आ गया तो पहले तो वो मुझे डांटेंगे, फिर मुझे मारेंगे, फिर उसके बाद बाहर खड़ा करेंगे, फिर उसके बाद मुझे मुर्गा बनाएंगे और एक पीरियड तक मैं वैसा ही रहूँगा। सो इसलिए हमें बेंच पे बैठने के पहले उसे साफ करना पड़ता था, क्योंकि वो काफ़ी गंदा हुआ करता था। तो जो लड़का अपना बैग छोड़ के बाहर जाता था हम उसी के बैग से साफ कर लेते थे। तो ये हमारा फंडा ही था। हम बैठे, फिर उसके बाद सर की एंट्री हुई, सर ने अटेंडेंस किया। और जिस समय अटेंडेंस हो रही थी उस समय हम आपस में वो कर रहे थे जो एडजस्ट करना। जैसे कि हमारा ब्रेंच था 5 लोगों के लिए और हम बैठते थे 7 लोग। समझ रहे हो क्या हालत होती होगी? हाँ, वही हालत थी। तो पता नहीं उस समय इन चूतियों को क्या सूझा, इन 7 लोगों ने, जिसमें मैं भी था, जिसकी भी अटेंडेंस आता, जिसका भी रोल नंबर आता, जैसे सब बोल रहे हैं यस सर यस सर यस सर, जैसे रोल नंबर 15 आया, वो हमारे ब्रेंच में है, तो उसकी मुँह जाल देता था कि वो अटेंडेंस ना पढ़ पाए। उस दिन हम 7 ने भी अटेंडेंस नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। पता नहीं क्यों ऐसा ही चुल मचा है भाई, कुछ भी कर दे रहे हैं। और तुम्हारा अटेंडेंस गलती से भी छूट गया तो तुम दोबारा नहीं जाकर बोल सकते कि सर मेरा अटेंडेंस कर दो, क्योंकि वो टीचर नहीं, वो जल्लाद था। पहले मारता, फिर बाहर निकालता, फिर मुर्गा बनाता। तो इससे अच्छा हम चुपचाप बैठ ही गए। तो जो मेरा मित्र कल्लू था, जी हाँ, मैं उसे प्यार से कल्लू ही बुलाऊंगा। अब आप मुझे रेसिस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो कल्लू था, तो उसने क्या किया, वो बातें कर रहा है, इतनी चौड़ में बात कर रहा है, वो अलग ही धुन में है। टीचर उसे कब से देख रहा है, वो बातें कर रहा है। टीचर कुर्सी पे से उठा, वो बातें कर रहा है। टीचर ने 2 कदम लिए, वो बातें कर रहा है। टीचर सामने आ गया, वो बातें कर रहा है और हम सब चुप हो गए हैं। जब हम सब चुप हो रहे फिर भी वो बातें कर रहा है। तो टीचर का हाथ उसके सर पे आया, आशीर्वाद देने के लिए नहीं, उसकी खोपड़ी हिलाने के लिए। तो सर ने उसका बाल पकड़ा और कहा, तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, कौन सी ऐसी बात है जो मुझसे छुपा रहे हो?
तो मिस्टर मोनू ने कहा सर कुछ नहीं सर, सर कोई बात नहीं है, कोई बात। तो सर ने कहा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 12 12 12 3 4 5 2 मिनट तक मारा, फिर उसे डांटा। हाँ, पहले इसने मारा, फिर उसे डांटा, फिर उसे बाहर निकाला, मुर्गा बनाया और आगे पढ़ाने लगे। और हम कल्लू को देख रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि और गया ना, और बात कर ले, और बात कर ले। बस यही है यार, क्या करोगे, ऐसे ऐसे लोग होते हैं भाई दोस्त। पता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है, आपको अच्छी नहीं लगी होगी, पर मैं धीरे धीरे इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो अगर ये आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा या मुझे मोटिवेट करने के लिए, आप एक कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नए नए कंटेंट में डालूंगा। अभी मैं सीखने लर्निंग फेज़ में हूँ, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। और जिन भी लोगों ने मुझे सपोर्ट दिखाया है, थैंक यू गाइस। मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ भाई इस वीडियो को डाल के। ट्रस्ट मी, कुछ ना से अच्छा तो कुछ, धीरे धीरे मोटिवेट होऊंगा और वर्क करूंगा अपने स्किल्स पे, देन आई विल बी वन डे। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।